ससुराल में गमले। अवनी की शादी को अभी बस एक ही दिन हुआ था। आज उसके अपने ससुराल में पहली रात थी। वो अपने कमरे के अंदर बैठी हुई चारों तरफ नजरें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उसे कमरे के अंदर एक भी खिड़की नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही अवनी का पति सौरभ कमरे के अंदर आया, अवनी उसकी तरफ घबरा कर देखने लगी। अरे क्या हुआ अवनी, ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो? भूत को देखने के लिए खिड़की या झरोखा चाहिए होता है, लेकिन इस कमरे में तो कुछ भी नहीं है। अरे तो क्या हुआ, देखो एसी लगा हुआ है, तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना, अभी मैं एसी चला देता हूँ। बात एसी की नहीं है सौरभ, ये कैसा कमरा है, इसमें आपको घुटन नहीं होती क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बचपन से आदत पड़ी है, मैं तो यहाँ आराम से रह लेता हूँ। और देखते ही देखते सौरभ खर्राटे मारकर सोने लगता है। लेकिन अवनी को पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह होते ही अवनी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है और चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखने लगती है। क्या हुआ बहू? ऐसा सब लड़कियों के साथ होता है। अभी ये घर तुम्हारे लिए नया नया है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। वो बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन ये घर इतना बंद बंद क्यों है? कहना क्या चाहती हो? अरे घर तो बंद ही होगा ना, हम कोई सड़क पर थोड़ी ना रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं। और घर का मतलब क्या होता है? बंद होना। लेकिन मम्मी जी, यहाँ पर कोई खिड़की क्यों नहीं है? सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं और घर में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। तभी सौरभ कमरे से बाहर निकल कर आता है। अच्छा, तो तुम्हें अंधेरा अच्छा नहीं लगता? एक मिनट रुको, मैं अभी सारी लाइट ऑन कर देता हूँ। और इतना कहकर सौरभ घर के अंदर की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। देखते ही देखते घर में उजाला हो जाता है। अरे इन लाइटों से क्या होता है? घर के अंदर सूरज की रोशनी आनी चाहिए, बाहर की हवा आनी चाहिए। देखिए ना, चारों तरफ कितना अंधेरा है। एक काम करते हैं, यहाँ इस हॉल में खिड़की लगवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, खिड़की लगवाने से धूल आती है और चोर उचक्कों को चोरी करने के लिए रास्ता मिल जाता है। मैं अपने घर में ऐसा कुछ नहीं करवाने वाली। लेकिन मम्मी जी, यहाँ तो मेरा एक ही दिन में दम घुटने लगा है। अरे अवनी, अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर छत पर घुमाना, वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ बहू, सौरभ ठीक कह रहा है, शाम के वक्त छत पर खुली हवा में घूम लेना। अभी जाकर अपनी पहली रसोई बनाओ बहू, हमें तुम्हारे हाथ का हलवा खाना है। अवनी रसोई के अंदर जाती है। रसोई भी चारों तरफ से बंद, ना उसमें कोई खिड़की। अवनी जब खाना बनाने लगती है तो उसका दम घुटने लगता है और वो घबराकर बाहर आ जाती है। सौरभ, ये कैसा घर है आपका? अरे किचन में कोई तो रोशनदान होना चाहिए ना। खाना बनाते बनाते सारा धुआं भी भर गया है, धुआं बाहर ही नहीं निकल पा रहा। ऐसा भी क्या बंद घर? मैं घर का मेन दरवाज़ा थोड़ी देर के लिए खोल देता हूँ, वहाँ से धुआं बाहर निकल जाएगा। घर का मुख्य दरवाज़ा भी बहुत छोटा सा था, जिसमें एक बार में एक ही इंसान अंदर या बाहर जा सकता था। घर अंदर से काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसमें एक खिड़की के नाम पर कुछ भी नहीं था। ये देख देख कर अवनी की हालत खराब होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन शाम के वक्त जब सौरभ ऑफिस से आया तो अवनी कपड़े पहनकर तैयार थी। क्या बात है, आज तुम्हारा शॉपिंग पर जाने का मन है क्या? अरे वाह, आप तो मेरे दिल की बात बिना बोले ही समझ गए। हाँ बहू, जा रही हो तो घर का राशन भी लेती आना। मम्मी जी, आज मैं किसी और काम से जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी ना तो आप खुश हो जाएंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, तुम बाज़ार जाकर आओ, मैं भी ज़रा कीर्तन में जा रही थी, देर से लौटूंगी। तुम बाज़ार से आकर खाना बना लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, आप आराम से जाकर आइए। अवनी और सौरभ बाज़ार जाकर लौट आते हैं। कुछ देर के बाद जब अवनी की सास घर के अंदर आती है तो उसे कुछ अलग अलग सा लगता है। अरे क्या बात है, आज हमारा घर बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। इतनी ताज़ी ताज़ी हवा, सौंधी सौंधी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये देखिए मम्मी जी, मैंने इस घर में चारों तरफ गमले लगा दिए हैं। इन हरे भरे पौधों से हमारा घर थोड़ा तो फ्रेश रहेगा। अरे ये क्या बेकार का खर्च कर लिया, पूरे घर में पौधे लगा दिए। तुम्हें क्या लगता है इन पौधों के लगाने से इस घर की ताज़ी हवा हो जाएगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कुछ तो बदलेगा ना मम्मी जी। ऐसे घर में रहने में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, दम घुटता है मेरा फ्रेश एयर के लिए। मम्मी, मैंने तो अवनी से कहा था कि ऐसा कुछ ना करे, ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला।
आप देखना, इन पौधों की वजह से घर में फ्रेश एयर आएगी और हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा महसूस होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते सारे पौधे पीले पड़कर मरना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर अवनी बहुत उदास हो जाती है। अवनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, अरे इन पौधों को भी जीने के लिए थोड़ा सा हवा पानी चाहिए होता है। इस तरह घुट घुट कर जिएंगे तो बेचारे मरेंगे ही ना। वही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसीलिए जानबूझकर इतने पौधे लेकर आई थी। अरे जब पौधे इस घुटन भरे माहौल में नहीं रह सकते तो मैं तो जीती जागती इंसान हूँ। कितनी बार तो तुमसे कहा है कि छत पर चली जाया करो। छत पर गई थी मम्मी जी। छत के चारों तरफ भी आपने ऊंची ऊंची रेलिंग लगवाकर उसको किसी जेल की तरह बनाकर रखा है। अरे तो क्या हुआ, आए दिन बंदर छत पर उछल कूद मचाते रहते हैं, इसलिए ऊंची ऊंची रेलिंग बनवाकर ये पिंजरा जैसा बनवा लिया। उसके अंदर घुमा फिरा करो ना, जो चाहे करो। कम से कम बंदरों और कबूतरों का डर तो नहीं है। सारी छत गंदी कर जाते हैं ये। मम्मी जी, इस तरह घुट घुट कर जीने का क्या फ़ायदा? इतना बड़ा घर है हमारा, मगर इसमें एक दो खिड़कियाँ दरवाज़ा बनवा दिए जाए तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाएगा। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा, आई बात समझ में। और ये अपने गमले उठाकर बाहर फेंक दो। सारे पौधे मर चुके हैं। मरे हुए पौधों को घर में रखकर क्या करोगी बहू? मिल गई ताज़ी हवा, मैंने तो पहले ही मना किया था। अपने ससुराल की घुटन भरे माहौल से अब अवनी पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। उसकी सास घर के अंदर खिड़कियां लगवाने को तैयार नहीं थी। अवनी ने सौरभ को इस बात के लिए तैयार कर लिया था। सौरभ ने कहा था कि इस बारे में वो अपनी माँ से ज़रूर बात करेगा। माँ, वैसे अवनी ठीक ही तो कह रही है। हमारा इतना बड़ा घर है, अगर इसमें चारों तरफ खिड़की या बालकनी बनवा देंगे तो घर में ताज़ी हवा आएगी ना। लगता है बहू के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अरे ताज़ी हवा के साथ साथ कीड़े मकोड़े मच्छर धूल मिट्टी कितना कुछ आएगा, वो कौन संभालेगा? अरे मम्मी, आप कैसी बातें करते हैं? ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है। और दूसरे लोगों के घरों में भी तो खिड़कियाँ होती हैं, वो लोग भी तो इन चीज़ों को मैनेज करते ही है ना। करते होंगे, सारा दिन घर की सफाई करते रहो। अरे बंद घर है तो साफ सफाई रहती है, बाहर की मिट्टी भी नहीं आती और हमारे घर की आवाज़ें भी बाहर नहीं जाती। लेकिन मम्मी जी, हमारे घर में तो कोई वैसे भी ज़ोर से बात नहीं करता। वही तो कह रही हूँ, खिड़कियाँ होंगी तो धीरे धीरे बोलने से भी आवाज़ें पड़ोसियों के कानों तक जाती है और फिर लोग बातें बनाने लगते हैं। मम्मी जी, ये तो कोई वजह नहीं हुई, आप मान क्यों नहीं जाती? देखो अवनी, मैं तुम्हारी इस जिद से ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ। वैसे एक बात बता दूँ, कल मैं अपनी कानपुर वाली बहन के घर जा रही हूँ 15 दिन के लिए। मुझे उसकी तैयारी करनी है और इस बारे में अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन सौरभ की माँ यानी कि अवनी की सास अपनी बहन के घर कानपुर चली जाती है। देखो अवनी, तुम्हारे कहने पर मैंने माँ से बात भी कर ली, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन सौरभ, इस तरह घुटन भरे माहौल में रहने से तो हम लोगों की तबीयत खराब होने लगेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा अवनी। आपने देखा नहीं, घर में लगाए हुए पेड़ पौधे तक पीले पड़ गए क्योंकि उन्हें बाहर की हवा छूती भी नहीं थी। हम तो इंसान हैं सौरभ, हम कब तक इस तरह काल कोठरी में रह सकते हैं? तो तुम ही बताओ अवनी, हम क्या करें? क्या चाहती हो तुम? देखो सौरभ, हमारे पास 15 दिन का वक्त है। हम चाहे तो इस घर की पूरी काया पलट कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये सोचा है कि 15 दिन के बाद जब माँ वापस आएंगी तो क्या होगा? तुम उसकी चिंता मत करो। मैं जानती हूँ मम्मी जी नाराज़ होंगी, लेकिन थोड़े दिनों में मान भी जाएंगी। अवनी की बात मानकर सौरभ ने अपने घरों में चारों तरफ बड़ी बड़ी खुली खुली खिड़कियाँ बनवा दी और इन खिड़कियों के चारों तरफ खूब सारे हरे भरे पौधे लगा दिए। घर की छत पर भी अवनी ने बहुत सारे गमले लाकर एक बगीचे की तरह बना दिया था। देखते ही देखते 15 ही दिन में सौरभ और अवनी का घर किसी हरे भरे गार्डन की तरह नजर आने लगा था। घर पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर और अच्छा हो चुका था। अवनी, सही कहती थी तुम, इस घर में रहने का मज़ा आने लगा है। पूरी तरह से बदल गया है हमारा घर। चलो अच्छा है सौरभ, लेकिन आज मम्मी जी भी आने वाली है। भगवान करे बस यहाँ आने के बाद उनको भी सब कुछ अच्छा लगे। हाँ, मुझे भी इसी बात का डर है। पता नहीं मम्मी यहाँ आकर क्या बोलेगी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर ऑटो आकर रुकता है और अवनी की सास ऑटो से उतरती है, लेकिन घर के बाहर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, मेरी बहू तो फिर से इतने सारे गमले ले आई। अभी जाकर बात करती हूँ उससे।
अवनी की सास जैसे ही घर के अंदर आती है, आंखें फाड़ फाड़ कर घर को देखने लगती है। घर में चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ और चारों तरफ फूल खिले थे। खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी भी अंदर आ रही थी। लगता है मैं अपना पता भूल गई हूँ। ये घर किसका है भाई? मम्मी ये अपना ही घर है। अवनी चाहती थी कि घर को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो उसी ने ये सब किया है। आखिरकार बहू ने अपनी मन मर्जी चला ही थी। मेरे अच्छे खासे घर को हवा महल बना कर रख दिया। मैंने तुमसे कहा था ना अवनी बहू कि तुम ये सब नहीं करोगी। तुम्हें यह सब करने की परमिशन किसने दी? मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, आप इतना नाराज़ क्यों हो रही हैं? देखो बहू, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं इस घर में रहूं तो तुम्हें अभी के अभी इन सारी खिड़कियों को मोटे काले पर्दे से ढक देना होगा। लेकिन मम्मी जी हमारा घर फिर से घुटन भरा हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। मोटे काले पर्दे बनवाओ और इन सारी खिड़कियों को ढक दो। इतना कहकर सास अपने कमरे में चली जाती है। 2 दिन के बाद अवनी सारे खिड़की और दरवाजे को मोटे काले पर्दे से ढक देती है। 2 दिन के बाद जब अवनी की सास सुबह सोकर उठती है तो बड़ी ही परेशानी से हॉल में चक्कर लगाने लगती है। क्या हुआ मम्मी, सब ठीक तो है ना? आप जैसा चाहती थी अवनी ने वैसा ही किया है। नहीं बेटा, सब ठीक है, लेकिन आज कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, घबराहट सी हो रही है। इस घर के अंदर कल तक तो सब कुछ सही था। मम्मी जी आप माने या ना माने, 2 दिन पहले तक हमारे घर में ताज़ी हवा आ रही थी। ना चाहते हुए भी आप खिड़की के पास बैठकर चाय पीती थी। सुबह की ठंडी हवा आपको मिलती थी और इसीलिए आपको अच्छा लगता था। अरे बहू, तुम फिर से चालू हो गई। ठीक है मम्मी जी, एक काम करते हैं, बस आप मुझे 1 दिन की परमिशन दीजिए, मैं इन पर्दों को हटा देती हूँ। अगर उसके बाद भी आपकी तबीयत ठीक ना लगे तो हमेशा के लिए इन खिड़कियों को मैं खुद बंद करवाऊँगी। ठीक है बहू, तुम्हारे सर से ये खुली हवा का भूत उतरना भी बहुत ज़रूरी है। जाओ हटा दो सारे पर्दे। लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे घबराहट हुई ना तो याद रखना, मेरे जीते जी ये खिड़कियाँ दोबारा कभी नहीं खुलेंगी। अवनी सारे पर्दों को एक बार फिर से हटा देती है। घर में ताज़ी हवा आने लगती है, सूरज की रोशनी आने लगती है और ना चाहते हुए भी अवनी की सास को ये सब बहुत अच्छा लगता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। अवनी की सास उन खिड़कियों को ढकने के लिए नहीं कहती और 3-4 दिन के बाद वो अवनी और सौरभ को अपने पास बुलाती है। सौरभ बेटा, वैसे अवनी बहुत सही कहती थी। जब से खिड़कियों से पर्दे हटाए हैं और ताज़ी हवा को अंदर आने दिया है, तब से सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। देखा मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैं जो भी कर रही हूँ हम सबकी हेल्थ के लिए कर रही हूँ। घर में ताज़ी हवा का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, घर में अजीब सी सीलन आ गई थी। जब से हल्की हल्की धूप आने लगी है तब से घर बड़ा फ्रेश लगता है। बेटा देखो, एक काम करना, ये काले पर्दे किसी गरीब को दे देना। हमारे घर में अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और इन खिड़कियों को कभी बंद मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू घुटन वाले ससुराल में रहे।